जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको माघ मास 2023 की सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले वर्ष 2023 में माघ मास के स्नान कब से शुरू हो रहे हैं, माघ मास के स्नान कब तक चलेंगे, माघ मास कब से आरंभ हो रहा है और कब तक माघ मास रहेगा, माघ मास में किसका पूजन किया जाता है और माघ मास के स्नान दान के कौन से नियम हैं, माघ मास में कौन से शुभ कर्म करने चाहिए जिससे कि भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके, माघ मास में क्या करें क्या ना करें, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे हिंदू धर्म में माघ मास के स्नान का बड़ा महत्व माना गया है। जिस तरह कार्तिक मास बड़ा पुण्य देने वाला मास है, जिस तरह श्रावण मास बहुत पुण्य फल देने वाला मास है, जिस तरह वैशाख मास बहुत पुण्य देने वाला मास है, और जैसे पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करने से भगवान की अनंत कृपा प्राप्त हो जाती है, ठीक ऐसे ही माघ मास का भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो वर्ष 2023 में माघ मास 7 जनवरी दिन शनिवार से आरंभ हो रहा है और माघ मास 5 फरवरी दिन रविवार तक रहेगा। लेकिन जो माघ मास के स्नान हैं वो पौष मास की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हो जाते हैं, इसलिए माघ मास के स्नान 6 जनवरी दिन शुक्रवार से आरंभ होकर 5 फरवरी दिन रविवार तक चलेंगे। जी हाँ, माघ मास के स्नान 6 जनवरी दिन शुक्रवार से आरंभ होकर 5 फरवरी दिन रविवार तक चलेंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि माघ मास में किसका पूजन किया जाता है। वैसे तो माघ मास श्री हरि विष्णु भगवान जी का अति प्रिय मास है, इसलिए माघ मास के इस पावन समय में श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन किया जाता है। साथ ही भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन किया जाता है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का पूजन भी करना चाहिए। माघ मास में विशेष रूप से गंगा जी में स्नान करने का बड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन साथ ही एक और नियम बताया जाता है कि अगर मनुष्य माघ मास में गंगा स्नान को ना जा सके तो घर में प्रतिदिन स्नान करने के समय नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। अगर उस जल से स्नान किया जाएगा तो भी गंगा माँ की कृपा से गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। और भगवान की कृपा को तो आप देखिए कि घर में अगर गंगा जल ना भी हो तो नहाने के समय में हर हर गंगे इस तरह गंगा जी को याद कर लेना चाहिए। नहाते वक्त अगर गंगा मैया को याद किया जाता है तो भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है, हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट ये बताया गया है। तो इस तरह से प्रतिदिन माघ मास में स्नान करना चाहिए। माघ मास में सूर्य निकलने से पहले जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है, उन्हें इस जीवन में सुख संपत्ति आनंद प्राप्त होते हैं और मनुष्य जीवन के अंत समय में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में जो प्रातः स्नान के नियम का पालन कर लेता है वो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसके बाद बात आती है कि माघ मास में किस ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि माघ मास के पावन समय में सबसे पहली बात तो ये है कि माघ मास महत्म्य की कथाओं को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। दूसरी बात, माघ मास में श्री विष्णु पुराण का पाठ किया जाता है या उसे आप सुन भी सकते हैं। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ आप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। श्री शिव महापुराण का पाठ भी आप कर सकते हैं या कथा सुन सकते हैं। इसके साथ ही श्री रामचरितमानस का पाठ आप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। इन सब की बड़ी ज्यादा महिमा बताई गई है। माघ मास में जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान की कथा सुनता है
उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। उसके परिवार में भक्ति महारानी सदा अपनी कृपा बरसाकर रखती है। जिस परिवार में माघ मास में प्रतिदिन भगवान की कथा पढ़ी या सुनी जाती है, उस परिवार में भक्ति महारानी अपनी पूरी कृपा दृष्टि बनाकर रखती हैं। तो इसके बाद बात आती है कि माघ मास में क्या दान करना चाहिए, किसको दान करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ब्राह्मण ऐसा हो जिसका मन पूरी तरह से भगवान में लगा हुआ हो। दूसरी बात, आप किसी निर्धन व्यक्ति को जिसको काफी ज्यादा आवश्यकता हो, उसको आप दान कर सकते हैं। उससे अगली बात यह है कि आप धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, फल का दान आप कर सकते हैं, या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जिस किसी चीज की आवश्यकता हो, आप उस चीज का दान कर सकते हैं। लेकिन दान करते समय एक ही भावना होनी चाहिए कि भगवान अपनी कृपा से मुझसे ये पुण्य कर्म करवा रहे हैं। दान पुण्य करके उसका फल भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इस तरह से पुण्य फल बहुत ज्यादा अनंत गुना होकर प्राप्त हो जाता है। वास्तव में जब हमारा मनुष्य जीवन ही भगवान की देन है, तो जो भी शुभ कर्म हम इसमें करते हैं वो भी भगवान की कृपा से ही होता है। इस भावना से दान पुण्य आदि के कार्य करने चाहिए। माघ मास के पावन समय में इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें कि इस पूरे मास में आपने अपना मन भगवान की भक्ति में लगाना है। हर समय भगवान जी को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। सुबह शाम आप जो भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, वो तो आपने सब नियमों का पालन करना ही है। प्रातः स्नान के नियम का पालन करना है, लेकिन अगर प्रातः सूर्य निकलने से पहले किसी कारणवश स्नान ना किया जा सके तो बाद में आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन माघ मास में एक नियम और बताया गया है कि जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं या फिर जो बीमार हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगर माघ मास के पावन समय में प्रातः स्नान के नियम का पालन नहीं कर सके तो वो केवल अपना मुंह हाथ धोकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन बिना नहाए धोए तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। माघ स्नान के संबंध में एक नियम और है कि अगर कोई व्यक्ति ठंडे पानी से नहीं नहा सकता, उसकी मजबूरी है, ठंडे पानी से वो नहीं नहा सकता, तो आप पानी गर्म कर सकते हैं, गर्म पानी से नहा सकते हैं। ऐसी अवस्था में गर्म पानी से नहाने का भी पूरा पुण्य फल मिल जाएगा। भगवान तो मनुष्य की मन की श्रद्धा भावना को देखते हैं, तो जो व्यक्ति माघ मास में अगर गर्म पानी से भी स्नान करता है तो भी उसे माघ मास के स्नान का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रातः स्नान की बात हो गई। इसके अलावा हमने आपको बता दिया है कि किस किस ग्रंथ का पाठ किया जाता है। इसके साथ ही सारा दिन भगवान को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, और हो सके तो रात्रि जागरण भी कर लेना चाहिए। मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान जी की भक्ति की जा सकती है। अब बात आती है कि माघ मास के इस पवित्र समय में, पावन समय में बुरे कर्मों से बचकर रहना चाहिए। वास्तव में तो बुरे कर्मों से सदा बचना चाहिए, लेकिन माघ मास में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई पाप कर्म नहीं होने पावे, क्योंकि माघ मास में अगर भक्ति का ज्यादा फल मिलता है तो माघ मास में पाप करने से उस पाप कर्म का फल भी बहुत ज्यादा होकर प्राप्त होता है। इसलिए पाप कर्म से बचना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, पर स्त्री पर पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मन में ऐसी बात हमेशा रहे कि हमने माघ मास में कोई भी पाप कर्म नहीं करना। ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे और भगवान से बारंबार आप निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, मेरे से माघ मास में कोई पाप
कर्म नहीं होने पावे तो भगवान अपने आप कृपा करेंगे ही करेंगे और आपसे पाप कर्म नहीं होगा। आप ध्यान रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो पाप कर्म से आप बच जाएंगे। तो इन सब नियमों का पालन आपने माघ मास में करना है। तो आपको हम यहाँ पर बता दें कि माघ मास महात्म्य की कथाएं भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी। उन कथाओं को भी आप अवश्य सुने। तो अपनी ओर से तो हमने आपको माघ मास के संबंध में सारी जानकारी दे दी है। फिर भी हो सकता है कि कोई बात रह गई हो, तो कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कभी भी किसी भी समय फोन करके हमसे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय माघ मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।